हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आने वाला एग्जाम है अमीन पटवारी का, जो 7 दिसंबर को होने वाले, आने वाले पीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो फरवरी में होने वाले, आने वाले जितने भी व्यापम के एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो ध्यान से देखिए, शॉर्टेस्ट तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे। सवाल आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि ये 2/3, 4/6 और 8/9 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? यानी कि फ्रैक्शन का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से, हम लोग क्या निकालते हैं, जब कभी भी आप लोग ध्यान में रखें एलसीएम जब कभी भी निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम, नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर वाले का क्या निकालना है हमको? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ये होता है छोटा से छोटा एक ऐसा नंबर जो कि 2 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी डिवाइड होता हो और 8 से भी डिवाइड होता हो। तो ऐसा क्या नंबर है? आप बोलोगे एक बड़ा नंबर लेते हैं 8। ये 8 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। ये हो जाएगा ऊपर वाले का एलसीएम। नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ ये होता है सबसे बड़ा नंबर जो कि 3 को भी डिवाइड कर दे, 6 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे। मतलब वो नंबर जो 3 को भी डिवाइड कर दे, 6 को उड़ा दे और 9 को भी उड़ा दे। ऐसा कौन सा नंबर है? ये 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 को भी डिवाइड कर सकता है, 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 9 को भी डिवाइड कर सकता है। आपका आंसर आ चुका है 8/3। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। एकदम मजेदार सवाल। ध्यान से देखिए अगला सवाल जो आया हुआ है वो सीजी व्यापम एजीडीओ 2018 का सवाल है। असिस्टेंट ग्रेड 3 का ये सवाल आता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये रहता है इसके पोस्ट का नाम। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछा गया है कि ये 2.5, 0.5 और 0.175 का आपको क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कि इसमें भी आपको एलसीएम ही निकालना है, बस शर्त क्या है कि ये डेसिमल का सवाल है। तो डेसिमल कैसे बनाते हैं वो भी आप ध्यान से समझिए। ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे वैरायटी के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? क्या डेसिमल लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। तो मैक्सिमम कितने डिजिट पर डेसिमल लगा हुआ है पहले वो चेक कर लो। मैक्सिमम लगा हुआ है ये 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम लगा हुआ है 3 डिजिट पे, तो इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 ताकि डेसिमल हट जाए। डेसिमल हटाएंगे 2.5 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास 2500 बन जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट 0.5 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा आपके पास 500 बन जाएंगे, बनेगा। अगला 175 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से हो जाएगा 175, क्योंकि पॉइंट तो हट जाएगा। अब एलसीएम निकालने का बेस्ट अप्रोच यही कहता है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाइए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही करेंगे इस 2500 का, तो आप सबसे पहले आप देखोगे 25 को अलग कर लो। ठीक है, अब जब 100 को अलग करोगे तो 25 चौक 100 ये भी होता है। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते हो? 5 का पावर 4 है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 4। 500 को कैसे तोड़ोगे? 500 को लिख सकते हो और ये बचेगा 100। 100 मतलब कितना होता है? 25 चौक 100, तो यहाँ 5 के स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 5 का क्यूब इंटू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये होता है 25 सत्ते 175। ठीक है, ये होता है 5 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? 7। एलसीएम में क्या लेना होता है वो बड़े ध्यान से समझिए। एलसीएम में लेना होता है नंबर में सारे नंबरों को लेना है और पावर में सबसे बड़े पावर को लेना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पावर में सबसे बड़ा पावर 5 का क्या है? 5 का पावर 4 है। 5 का पावर 4 का मतलब ये होता है 25 का पावर 2, और 25 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 625। और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? 4 को भी तो लेना पड़ेगा, तो 4 भी लेना पड़ेगा और 7 को भी लेना पड़ेगा, तो ये जाएगा 7 को भी लेना पड़ेगा। अब 625 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो 400 का 25 चौक 100, 2 जीरो आ जाएगा और 6 चौक 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 7। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा? 175। ठीक है, और 2 जीरो और। ध्यान देने वाला बात क्या है कि सबसे पहले हमने सवाल को आसान करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया था। बिल्कुल सही। तो बाद में उसको हमको वापस देना भी तो पड़ेगा, किसी से उधार लिए हो उधार देना भी तो पड़ेगा, उधार दे देते हैं। तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, उसका हम लोग उधार दे देते हैं 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और एक 10 के बदले में कितना जाएगा? एक डेसिमल, यानी कि 7.5 आया समझ में? तो 17.5 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आप आसानी से कर सकते थे। मजा आया सवाल करके? आपको मजा आ ही रहा होगा। ध्यान से देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या पूछा गया है? एलसीएम ही पूछा गया, ना यहाँ पर डेसिमल है और ना ही यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है। अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है वो भी आप देखिए ध्यान से। सवाल आपसे जो पूछा गया एकदम लेटेस्ट सवाल करा रहे हैं। कितना लेटेस्ट सवाल क्या है?
सीजीपीएससी एडीआई 2025 का इसी साल का ये पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, एडीआई का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। देखिए सवाल क्या पूछा गया है। सवाल आपसे पूछा गया है 8, 12 और 15, इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक है, एलसीएम का मतलब अभी बताया। एलसीएम का मतलब होता है ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो आप इसका क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। 12 का मतलब क्या होता है? 4 तिया 12, 4 तिया 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और ये होता है 3 पंचे 15। सही है, बिल्कुल सही। एलसीएम में अभी बताया, एलसीएम में सारे नंबरों को लेना होता है और पावर में सबसे बड़े पावर को लेना होता है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर दिखाई दे रहा है 3, यानी कितना हो जाएगा 8। यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 5। 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 40 गुना अगर आप 3 करते हो तो 4 के 12 हो जाएगा 120। 120 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। विद इन अ सेकंड इस सवाल का आंसर आप दे सकते थे। अगर एडीआई का एग्जाम दिलाए होंगे तो आप जरूर इस सवाल का कर आए होंगे। अगर तकलीफ होगा तो आज के बाद आपको तकलीफ नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट देखिए। अगले में एचसीएफ पूछा गया है। हम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर कर देते हैं, ध्यान से देखें। अब एचसीएफ को कैसे बनाया जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 72 और 120, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। हमारा काम वही रहेगा, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम मेथड से बनाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने का मतलब होता है नंबरों को इतना तोड़ो, इतना तोड़ो, इतना तोड़ो कि उसको और तोड़ा ना जा सके। देखिए 72 ये होता है 8 नियम 72, 8 नियम में 72। 8 को क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे 2 का क्यूब लिख सकते हैं सर, और 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, 120 को क्या लिख सकते हैं? 120 को लिखा जा सकता है कि आप बोलोगे 15 8 120 होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन 15 को भी तोड़ सकते हैं, तो 15 लिख सकते हैं, 3 पंचे 15 हो जाएगा। और 8 का क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 2 का क्यूब लिखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई एचसीएफ में क्या लेना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ में आप लोग ध्यान देना कि एचसीएफ में क्या लेते हैं। एचसीएफ में लेना होता है कि जो कॉमन नंबर जो सबके पास हो उसको लेना होता है। तो 2, 3 दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 2, 3 है, यहाँ भी 2, 3 है, यहाँ भी 2, 3 दिखाई दे रहा है। सब में जो कॉमन हो तो क्या होगा? 2 और 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? आंसर 6। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सवाल? बहुत आसानी से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से आसानी से सवाल का आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। एक और सवाल आपको कराने जा रहा हूं मैं, जो कि एसजीएसटी 2025 लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, सीजी व्यापम का ही सवाल है, लेटेस्ट सवाल 2025 का। ध्यान से देखिए कैसे बनाया जाएगा। एक और सवाल एचसीएफ का ही सवाल है। ठीक है, एचसीएफ का ही सवाल है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जहां पर डेसिमल लगा हो, अगर हमको तकलीफ होता है तो भाई डेसिमल को पहले हटाने के बारे में सोचो। कैसे हटा सकते हैं बताओ? मैक्सिमम कितना डिजिट के ऊपर डेसिमल लगा रहा है? यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट। याद रखना ये जीरो देख के मत बोला कि 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है। डेसिमल के बाद आप जितना भी जीरो लगाते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा एक डिजिट पर ही लगा हुआ है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कर लेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेते हैं। बाद में हम लोग उसका कंपनसेशन दे देंगे उसको। ठीक है, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 96। एचसीएफ ये कहते हैं, हालांकि इसको विद इन अ सेकंड आप तुरंत देख के क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एचसीएफ को कैसे निकालते हैं अभी बताया। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो ये हो जाता है कितना? 16 तिया 48, 16 तिया 48 अगर ये है तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 3। यहां लिख सकते हो 2 इंटू 3, और यहां लिख सकते हो कितना? ये होता है 16 6 96। ठीक है, इसका मतलब इसको भी लिख सकते हो कितना? यहाँ का 2 है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अभी बताया आपको कि एचसीएफ में क्या लेना होता है? एचसीएफ में कॉमन चीजों को लेना होता है जो सभी के पास है। तो देखिए सबके पास क्या है, यहाँ देखेंगे तो आपके पास रहेगा 2 3, यहाँ पास भी है 2 3, यहाँ पास भी है, पावर में छोटा है तो 2 और 3 कॉमन चीजें, और पावर में जो छोटा दिखाई दे तो 2 3 कितना हो जाएगा? 6। याद रखना ये 6 हमारा आंसर नहीं है। पता चला 6 हमारा आंसर नहीं। क्यों नहीं है भाई? कि पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में जाके उसको भरपाई करना पड़ेगा, अभी बताए थे। तो भरपाई कर दो, डिवाइड पे क्या कर देंगे? 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.6 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी, या तो कुछ भी नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा, नन ऑफ दिस। समझ में आया? ये बहुत बेसिक सवाल मैंने आपको कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सवाल में पूछा जाता है, इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।